हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है श्रेय सालवी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टोकन्स की। तो टोकन्स क्या होता है? टोकन्स हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। टोकन आपको सभी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो जो टोकन होता है उसी से मिलकर एक एंटायर कोड या एक पूरी कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख रहे होते, बेसिकली हम लोग टोकन्स को सीख रहे होते हैं पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर 5 टाइप्स होते हैं टोकन्स के, हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें पहला होता है लिटरल्स, दूसरा होता है कीवर्ड्स, तीसरा होता है आइडेंटिफायर्स, चौथा होता है ऑपरेटर्स और पांचवा होता है पंक्चुएटर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिटरल्स की। तो लिटरल्स एक फिक्स्ड वैल्यू होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, यानी कि ऐसी वैल्यू जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँ जीरो की, तो जीरो की ऐसी वैल्यू जिसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँ 10 की, तो 10 एक ऐसी वैल्यू जो लोग जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। इट्स लाइक कि 10 एक कंप्लीट वैल्यू है, हम लोग उसे बदल नहीं सकते। ठीक है, नंबर है यानी कि वो एक कंप्लीट अपने आप में खुद की एक एग्जिस्टेंस वैल्यू रखता है, हम लोग उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। वहीं पर अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग क्या हो जाता है, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा माई नेम इज़ अलार्सियर। ओके, तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मैं जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे एरर देगा कि भाई ये जो है ना, ये आपने जो सेंटेंस लिखा ये गलत है। अभी गलत क्यों? क्योंकि पाइथन को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि हमने जो चीज़ लिखी इसे हम स्ट्रिंग की तरह लिखना चाहते। तो अगर आपको इसे स्ट्रिंग बनाना तो आपको इसे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोट्स करना पड़ेगा। जब मैं इसे एक से करके एग्जीक्यूट करूँगा तो पाइथन को समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखी गई है। स्ट्रिंग लिखने के कई डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। अभी हमने जो लिखी वो एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, जिसे हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर भी इसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग की, तो यहाँ पर हमें ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और हमें इसे ट्रिपल कोट्स को एंड करना होगा और हम इसे एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो पाइथन को ये, जब हम ट्रिपल कोट्स स्टार्ट करते हैं तो पाइथन ये समझता है कि जब तक मुझे एंडिंग का ट्रिपल कोट्स नहीं मिलेगा तब तक मुझे इस लाइन को रीड करते चले जाना। यहीं पे अगर मैं बात करूँ कि आप सिंगल लाइन को मल्टीपल लाइन कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पर आपको एक बैक स्लैश देना पड़ेगा और आप बैक स्लैश से इसे कंप्लीट सिंगल लाइन स्ट्रिंग को एज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग आप लिख सकते हो। जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा मुझे यहाँ पर एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो ये बात तो रही स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग में एक खास बात होती है कि यहाँ पर आपको एक बैक स्लैश कैरेक्टर्स मिल रहे होते हैं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर बैक स्लैश टी अगर मैं लिखूँगा और लाइक अगर मैं यहाँ पर SHR लिखता हूँ एंड देन यहाँ पर AY लिखता हूँ और जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्लैश टी को यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग इन्होंने प्रिंट कर दिया। बट यहाँ पर मैं इसी चीज़ को प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं लिखूँगा, देन यहाँ पर हमारे पास कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे कुछ इस टाइप से। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने स्लैश टी लिखा प्रिंट फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर इन्होंने स्लैश टी को एक टैब में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे ही हमारे पास काफ़ी डिफरेंट टाइप के बैक स्लैश कैरेक्टर होते हैं, जहाँ पर /A और /N यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, /T यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें जो बेसिकली जो मैक्सिमम टाइप हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे वो हम /T या /N का इस्तेमाल कर रहे होंगे। बाकी बैक स्लैश कैरेक्टर इतने यूज़ में नहीं आते, लेकिन आप रेफरेंस के लिए यहाँ पर उसे पढ़ सकते हैं कि क्या होते हैं बैक स्लैश कैरेक्टर्स। एंड देन हमारे पास स्ट्रिंग के बाद हमारे पास जो दूसरा लिटरल्स आता है, लिटरल्स की हम टाइप्स पढ़ रहे हो, तो लिटरल्स के अंदर दूसरा जो टाइप आता है नंबर आता है, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस करा था। ठीक है, तो नंबर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और पाइथन के अंदर यहाँ पर हमें 3 डिफरेंट टाइप के नंबर देखने को मिल जाते हैं। पहला है हमारे पास इंटीजर, जो कि एक होल नंबर होता है। दूसरा मैं बात करूँ तो एक फ्लोट वैल्यू होती है, जिसे हम एक्सपोनेंट और मेंटिसा के फॉर्मेट में लिख रहे होते हैं। एंड देन हमारे पास जो तीसरा नंबर होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह लिख रहे होते हैं पाइथन के अंदर। जैसे हमारे पास नॉर्मली क्या होता है 8 प्लस हम यहाँ पर 3i लिख रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे यहाँ पर एरर मिलने देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाइथन के नज़रिए में ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। हमें इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए यहाँ पर पाइथन का तरीका इस्तेमाल करना होगा, जो कि जे लिखा जाता है आई की जगह, और जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा ये मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। तो अब हम लेटर्स के तीसरे टाइप की बात करते हैं, जो होता है बुलियन। बुलियन यानी कि हमारे पास बुल, जैसे बुल का मतलब ही होता है 2। तो आपके पास सिर्फ 2 ही वैल्यू होंगी। उन 2 वैल्यू का मतलब होता है या तो सिर्फ हाँ या तो सिर्फ ना। तो पाइथन के अंदर जब आप हाँ की बात कर रहे होते हैं तब हम यहाँ पर ट्रू लिखते हैं। ट्रू यानी पाइथन के अंदर हाँ होता है, और ना की अगर हम बात करते तो हम यहाँ पर फॉल्स लिख रहे होता है। लेकिन ये लिखने का भी अपना एक तरीका है। अगर आपको मैं यहाँ पर ऐसे लिख के बताऊँ ट्रू, तो ये मुझे यहाँ पर एरर देने वाला है। अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसे फॉल्स लिख के बताऊँ तो ये भी मुझे एरर देने वाला है।
तो ये जो तरीका है पाइथन के अंदर, हमें अगर पाइथन को बताना है कि हमारे पास ट्रू क्या है फॉल्स क्या है, तो हम लोग इस तरीके से लिख रहे होते हैं। पाइथन के अंदर ट्रू वैल्यूज़ जितनी भी होती है, अगर मैं नंबर के फॉर्मेट में बात करूँ तो आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जितने भी नंबर से ये आपके ट्रू कहलाएंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूँ 0 की, तो 0 आपका फॉल्स कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली लेके चलने वाले हैं कि जो हमारा 1 है वो हमेशा ट्रू रहने वाला है, और जो हमारे पास 0 है वो हमेशा फॉल्स रहने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर हमें कांस्टेंट जो वैल्यू होती है जिसे हम नल बोलते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। पाइथन के अंदर नल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। पाइथन के अंदर नल को एज अ नन माना जाता है, तो यहाँ पर भी हम लोग इसे नन करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नन का मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब एक वाइड वैल्यू है, मतलब जहाँ पर भी आपने कोई वैल्यू रखी वो बिल्कुल खाली है कंप्लीटली, उसे हम नन बोलते हैं। यहाँ पर आप नन को इस तरीके से भी नहीं लिख सकते। यहाँ पर आपको नन को स्टार्ट करना है कैपिटल एन से एंड देन रेस्ट ऑफ आर स्मॉल्स। ओके, सो ये हमारा नन हो चुका है। इसी के साथ हमारे जो लिटरल्स होते हैं पाइथन के अंदर वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो वर्ड होते हैं जो कि पाइथन के अंदर पहले से ही डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर नन लिखा, तो ये नन लिखने का एक तरीका था, एक वजह थी कि हम यहाँ पर नन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नन की वैल्यू पहले से पाइथन को पता है। तो पाइथन ने इस टाइप के कीवर्ड्स पहले से ही हमें दे रखे हैं कि आप इन्हें यूज़ करो, इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, तो हम लोग उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास फॉल्स है, फॉल्स क्या है? फॉल्स एक कीवर्ड है। हमारे पास ट्रू, ट्रू क्या है? कीवर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं। नन हमारे पास एक कीवर्ड था। ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारे कीवर्ड होते हैं। जब आप यहाँ पर जुपिटर नोटबुक में मैं अगर कोई सा वर्ड लिख रहा हूँ और अगर वो ग्रीन कलर में आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स होते हैं जो कि हम पूरे हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी के अंदर आगे देखने वाले। तो ये तो बात हुई कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स हमें रटने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप कीवर्ड्स देख रहे हैं तो वो पहले से बना दिए जा चुके हैं, इसलिए आपको वो रटने ही पड़ेंगे, आप लोगों को वो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ये तो हुई बात हमारे कीवर्ड्स की। इसके बाद हम थर्ड टोकन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे आइडेंटिफायर्स। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, आइडेंटिफायर्स मतलब किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने वाला। तो पाइथन सबसे पहले तो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पर अगर आप ऐसे नन लिख रहे हैं और ऐसे नन लिख रहे हैं तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ पर मैं नन नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ, मेरा नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये और ये जो है ना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें कहलाएगी पाइथन के अंदर। इसे हम बोलते हैं केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम बात कर रहे थे आइडेंटिफायर्स की। तो आइडेंटिफायर्स यानी कि किसी भी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, हमने उसको एक नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा 10, तो यार मैं ना इस 10 को तो याद रख सकता हूँ, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। लेकिन कोई ऐसी मेरे पास वैल्यू आ गई तो मैं इसको याद नहीं रख सकता, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक छोटा सा नाम दे दूंगा कि यार ये जो वैल्यू है ना, ऐसे मैं एक्स करके बोलूँगा। तो जब भी मैं एक्स लिखूंगा ना, तो एक्स की जगह वो वाली वैल्यू पुट हो चुकी होगी। तो इसे हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। अब यार आइडेंटिफायर्स, हमें पता है कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, लेकिन आइडेंटिफायर्स को लिखने का एक तरीका होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो आइडेंटिफायर्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, जिसके अंदर पहला रूल है कि जब भी आप किसी आइडेंटिफायर को लिख रहे हैं तो वो या तो किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एक्स, तो मैं यहाँ पर अंडरस्कोर एक्स करके भी कोई वैल्यू दे सकता हूँ, उससे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ये बिल्कुल रन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अल्फ़ाबेट के अलावा कोई नंबर को एज आइडेंटिफाई यूज़ कर रहा हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर 10,000 दिया और इसको मैं बनाना चाह रहा हूँ कि भाई यार ये जो वैल्यू है ना, ये इसके इक्वल टू, लाइक मुझे है ना, जब ये 85987567 ये जो हमारा जो नंबर है इसको डिनोट करना है या मुझे इस नंबर को यूज़ करना है, तो मैं 10,000 को यूज़ करूँ। ये जो मैंने नंबर लिखा है मैं इसको यूज़ करूँ, 10,000 नहीं है ये। तो जब मैं इसे एक्सिक्यूट करूँगा ना, तो ये मुझे एरर देगा कि भाई ये ना, आप ना इसको ये देखिए, कैन नॉट असाइन टू अ लिटरल हियर। ठीक है, हम लोग लिटरल, जो कि मैंने बोला था कि इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, हम लोग इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। हम लोग ये रूल को क्या कर रहे हैं, हम लोग इस रूल को वॉयलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी आप एक आइडेंटिफायर बना रहे हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो या फिर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो। लेकिन हाँ, आप लोग नंबर को इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लिखा एक्स और उसके बाद में मैं लिख रहा हूँ 1, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू दे रहा हूँ तो ये बिल्कुल वैलिड, यहाँ पर मैं जैसे एग्जीक्यूट करूँगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर मुझे अगर इसकी वैल्यू दिख रही तो हम लोग इसे देख पा रहे हैं। इसी के साथ जैसे ही आप यहाँ पर कोई कीवर्ड से वैल्यू नहीं बना सकते हो। लाइक कीवर्ड मैंने आपको बोला कि पाइथन के अंदर पहले से ही पाइथन के लिए वो वैल्यू डिफाइन हो चुकी। मैं है ना ऐसे करके ऐसे भी नहीं कर सकता हूँ। लाइक मैंने नन लिखा और कोई वैल्यू दे दी और मैं ऐसे एग्जीक्यूट कर, मैं ऐसे भी नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये गलत है। यहाँ पर भी सेम चीज़ वो बोलेगा कि यार भाई आप है ना कोई सी भी वैल्यू नन को असाइन नहीं कर सकते। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ दूसरे वैल्यूज़ की, तो यहाँ पर आप पंक्चुएटर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। पंक्चुएटर्स फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टोकन होने वाला है वो पंक्चुएटर होने वाला है।
तो पंक्चुएटर्स हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि पंक्चुएटर्स क्या होते हैं। पंक्चुएटर्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वैलिड सिंबल्स को कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर इक्वल टू यूज़ करा, तो इक्वल टू क्या है, इट्स अ पंक्चुएटर इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम यहाँ पर प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम माइनस का, अंडरस्कोर का, किसी भी चीज़ का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो जितने भी सिंबल आते हैं आस्की वैल्यूज़ के अंदर, वो सभी यहाँ पर हम काउंट करते हैं इस तरीके से। तो ये जितने भी ये हमारे पंक्चुएटर्स कहलाते हैं। आस्की वैल्यू के अंदर जितने भी कैरेक्टर है पाइथन, उन सभी को एग्जीक्यूट करने की ताकत रखता है, तो हम लोग आस्की वैल्यू के हिसाब से कोडिंग कर सकते हैं। तो मैं ना यहाँ पर इसे पंक्चुएटर का इस्तेमाल करके यहाँ पर वैल्यू को असाइन नहीं कर सकता, लाइक एट द रेट करके, और मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू लिख दी और मैं इससे चाह रहा हूँ कि डबल एट द रेट के अंदर मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिख दूँ। तो यार ये चीज़ गलत है। ये पाइथन मना करता है कि आप लोग ना इस तरीके से किसी भी चीज़ को उठा के यहाँ पर एज अ आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लाइक चाहूँ तो मैं इक्वल टू को भी ऐसे एक पंक्चुएटर यूज़ कर दूँ कि यार भाई इक्वल टू में जहाँ पर भी लगाऊँ तो इक्वल टू की वैल्यू को क्या है, इस तरीके से कोई एक नंबर असाइन कर दो। तो यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ हम पाइथन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये बात तो रही हमारे आइडेंटिफायर्स और पंक्चुएटर्स की। और यहाँ पर हम लोग जो है ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। ऑपरेटर मेरे हिसाब से तो मैं टोकन नहीं मानता हूँ, क्योंकि ऑपरेटर एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि यार हम लोगों ने यहाँ पर सिंबल की बात करी, लाइक प्लस माइनस, तो ये क्या, ये अब पंक्चुएटर इन्हें बोल रहे हो और ये ऑपरेटर्स भी, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन स्मॉल देन के साइन, ये ऑपरेटर भी, लेकिन ये पंक्चुएटर में भी आते हैं। बट अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो ऑपरेटर्स वो चीज़ें होती जो किसी भी दो वैल्यूज़ के बीच में एक ऑपरेशन को परफॉर्म करती। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने x1 लिखा था, हमारे पास एक x1 की वैल्यू है पहले से, और हमारे पास जो है एक x की वैल्यू, और मैं जैसे दोनों को एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे एक रिटर्न में वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ x1 की, तो मुझे यहाँ पर x1 की वैल्यू पता है कि x1 की वैल्यू क्या है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर x की, तो मुझे x की भी वैल्यू पता है कि क्या है। हमने यहाँ पर x1 की वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से डाली थी, और x की वैल्यू हमने पहले ये वैल्यू डाली थी यहाँ कहीं पर, ये नहीं, और हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है। तो ये जो प्लस साइन था, ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करके दे रहा है। तो ये पूरा जो खेल था, ये हमने टोकन्स के बारे में टोकन सीख लिया है। और टोकन्स आप लोग यहाँ पर डिटेल में, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है, तो आप ही लोग यहाँ पर प्लेटफॉर्म से आके भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे होंगे टोकन्स के बाद वाले चैप्टर पे, जो कि है हमारा पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम। तो हम लोग यहाँ से हमारे फर्स्ट प्रोग्राम की बात करने वाले हैं।